इनिशियल कैपिटलाइजेशन करी जो फूफू मैन, आप देखो फूफू मैन पहले मिस्टीरियस को आते हैं, फूफू मैन भी आ रहे थे, बट फूफू मैन को ये कॉल दिया गया था कि आगे से रोटेट करना, गॉर्डल को पीछे से पकड़ना, बट उनको नहीं पता था कि टीएसएम एंटिटी वहां पर रेडी थी। एंड एक और चीज, स्मोकी को भी टीएसएम एंटिटी ने नॉक नहीं करा था, तो ह्यूजो को इस टाइम तक भी कोई आइडिया नहीं था कि टीएसएम एंटिटी आई है। टीएसएम एंटिटी वहां पे शायद नॉक कर सकती थी स्मोकी को, बट उन लोगों ने पेशेंटली वेट करा। ह्यूजो यहाँ पे नॉक करते तरीके से फूफू मैन पीछे से आया, कॉल दिया कोई है नहीं यहाँ पे, आ जाइए। तो यहाँ पे ह्यूजो ने नॉक करा, उन्होंने देखा कि कोई फायर कर नहीं रहा, हमारे पास एक क्लियर एडवांटेज है, नॉक एंड फिनिश हुआ स्मोकी। और उसके बाद यहाँ पे जहाँ पे अब फूफू मैन अकेले वहाँ पे खड़े होते हैं, एंड ये वाली जगह पे अब टीएसएम एंटिटी के प्लेयर्स अपना फायदा उठाते हैं, वहाँ पे एक किल नॉक करा एंड कंफर्म करा। ये पॉइंट आता है फूफू मैन नॉक, एंड उसके बाद जॉनथन का जो ग्रेनेड गया उन्होंने फिनिश भी करा। ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हो गई थी जहाँ पे एक्सपेक्टेड नहीं था कि टीएसएम एंटिटी इस साइड से रोटेशन मारेगी। इन दोनों टीम्स की बात करें, एलिमेंट्रिक्स और गॉड लाइक, हमने स्क्रिम्स के अंदर भी देखा था जो चैलेंजेस होते थे, एलिमेंट्रिक्स आके गॉड लाइक का इंतजार करती थी, उनको एग्जैक्ट रोटेशंस पता होती थी। आई गेस टीएसएम के हम इतने दिन से देख रहे थे कि वो बेस्ड ऑन कौन सी टीम्स खेल रही हैं, कौन सी टीम्स नहीं खेल रही, वो अपनी ड्रॉप लोकेशन चूज करते थे। आई गेस अब जाके उन्होंने फाइट्स भी चूज करना शुरू कर दिया है। बट आई थिंक अब वो बहुत चाहे जैसे मर्जी फाइट हो, बहुत बेहतरीन तरीके से फाइट सारी की सारी निकाल रहे हैं। जिस तरीके से वो सिनेरियोज यहाँ पर बना रहे हैं, वो सब चीजें यहाँ पर निकाल कर उनके फायदे में आ रही है। गॉडल की एग्जिस्टेंस, अब यहाँ गॉडल को पता चल गया था कि वो फाइट्स दिस इज अ बैड फाइट, इससे निकलना पड़ेगा, वो निकलने के लिए जा चुके थे। एंड यहाँ पर ऑलमोस्ट वीएसजी क्रॉस के लिए मेरे को लगा था कि काफी ज्यादा दिक्कतें हो चुकी हैं, बिकॉज ऑब्वियसली गाड़ी यहाँ पर फंस गई थी। दिस वाज अ बैड सिचुएशन फॉर टीम सोल, मैं बोलना चाहूंगा, मैं दाद देना चाहूंगा। अगर आप देखें 16 टीम्स अभी भी जीवित है। दिस वाज अ मोमेंट जहां पर टीम सोल पूरी एलिमिनेट हो सकती थी इन इनिशियल स्टेजेस। वाइपर भी यहां पर डाउन हो जाते हैं, आगे जा रहे थे, आइकॉनिक को नहीं स्पॉट किया था, हिज क्रॉसर्स वाज नॉट ऑन आइकॉनिक। अब आया था बट तब तक देर हो चुकी थी। हम यहां पर अभी तक आइकॉनिक को खोज चुके हैं, रिगल टॉस को थोड़ी देर में खो देंगे, और उसके बाद अमन भी खो जाते हैं। 16 से 6 तक लेकर आना मेरे ख्याल से सांगवान का सबसे बड़ा हाथ था। एंड ये जो चीज उन्होंने करी थी टीम तमिलनाडु से अगेंस्ट में फाइट मिली थी 1v2, उन्होंने प्लेयर्स भी डाउन दिया। आइकॉनिक मूवमेंट जो कि यहाँ पर हाइपुर खान ने किया, जब टीम तमिलनाडु के प्लेयर्स आगे आए, एक प्लेयर को डाउन किया, नीचे स्पॉट कर चुके थे। एंड टीएसएम नियो का बैरल 4 टाइम्स का स्प्रे जो निकल कर आया था, वो वहाँ पे फिर वही उन्होंने अपनी तरफ से रेक्टिफाई करा कि वो शायद नहीं हो पाएगा। नियो भी वही सेम चीज़ कर रहे थे, बैरल के साथ 4x चला रहे थे वहाँ पे। एंड उसके बाद थोड़ी देर बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे ऑनकोर का एक जो एक रिस्की मूव था, वो तो डेप्थ थी वहाँ पे 2 रिजेस के बीच में। सोचा कि शायद वहाँ पे जाऊँगा, बट उसके पहले उनकी इतनी हेल्थ कम हो चुकी थी कि 1 वर्सेस 2 शायद वहाँ पे पॉसिबल ना हो पाता। एक प्लेयर तो बहुत ज़्यादा पीछे था वहाँ पे एंटिटी का, जो लेफ्ट साइड से आ रहा था। एंड जेड गॉड ने वहाँ पे शगर को फिनिश करा, एंड उसके बाद आखिरी में किल जो था वो एंट्री वाला मैच जिताया था वहाँ पे। बट 2 प्लेयर वहाँ पे हाफ सेंचुरी बना सकते हैं टीएसएम एंटिटी के प्लेयर, जो कि आपकी स्क्रीन में जॉनथन और एक जेड गॉड। बट यहाँ पे टीम आईएनडी के स्नैक्स अपनी डीपी 28 को थोड़ा सा स्ले करते हुए इस वाले मैच में वहाँ पे देख सकते हो थोड़ा सा लीड करते हुए बुलेट्स वहाँ पे डालते, बिकॉज सिंगल टैप्स डीपी के या तो बर्स्ट मोड ज्यादा बेटर रहता है, जहाँ पे 3-3 बुलेट करके आप निकालते हो अपनी डीपी से। बिल्कुल। और टीएसएम नियो मेरे ख्याल से जो बाहर उन्होंने स्टार्ट किया था, यहाँ पर ऑब्वियसली ग्रेनेड जिनके काम में आने वाले, पहले ग्रेनेड से ऑब्वियसली एक प्लेयर डाउन था, दूसरे ग्रेनेड से थोड़ा सा डैमेज दिया था, बट देन कंसेक्यूटिवली जब उन्होंने ग्रेनेड्स किए एक तरीके से प्रेशराइज कर दिया पावर हाउस का। एंड पावर हाउस का अर्ली एग्जिट निकालने में काफी बढ़िया हाथ है यहाँ पर टीएसएम एंटिटी के। नियो का एक प्लेयर डाउन था, दूसरे प्लेयर के पास एक ही एचपी, जस्ट 10 एचपी या कुछ बचता था, तो वहां पर उनको भी फिनिश किया। आईएनटी आ रही थी फाइट लेने के लिए, स्लेयर अपनी कार के साथ कमाल दिखाना चाहते हैं, बट देन वही चीज थी, 3 तरफ से पिन पॉइंट हो गए थे स्लेयर, एंड स्लेयर पे सर्कल भी नहीं बचता, तो वहां पर वो भी जा रहे थे पूरा का पूरा निकलेंगे, जो स्टार्ट किया फिनिश करना चाहेंगे, एक प्लेयर को डाउन करेंगे, दूसरा प्लेयर ऑब्वियसली ब्लीड आउट हो जाएगा। अपने जो भी प्लेयर्स हैं स्लेयर के साथ की फाइट उनको भी फिनिश करेंगे। आप देखिए नियो है यहाँ पर, बट क्लच गॉड वाज द प्लेयर जिन्होंने स्लेयर को डाउन किया, बिकॉज एक डायरेक्शन पे वो देख रहे थे, दूसरी डायरेक्शन के अगेंस्ट थी। रिगल टॉस पूरी फाइट ले, सोल को यहाँ पर 3 प्लेयर्स थे, बट एकदम से जस्ट इन द हिंट ऑफ सेकंड उनके 2 प्लेयर्स बचेंगे, बट स्टिल सोल विल बी आउट देयर सर्वाइविंग फॉर दोस फाइनल मोमेंट्स का टॉप 5 के अंदर आना। ऐसे इस टाइप के स्ट्रगल मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात हो जाती है। टीम तमिलनाडु एक प्लेयर डाउन होता है, इफ यू नो यू वर आउट से जॉनी इन दिस सिचुएशन, आपने बोला एक प्लेयर डाउन हो, दूसरे प्लेयर ने साथ के साथ कैपिटलाइज किया, दैट इज वन वे यू गो फॉर योर टीम वर्क। डेफिनेटली वो कांस्टेंट ट्रेड्स निकालना आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप उतना तेज ट्रेड निकाल रहे हैं, आप सामने वाली टीम को वो एक अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे कि वो आपके ऊपर चढ़ के पूरी स्क्वाड को उस डिसएडवांटेज सिचुएशन पे वाइप आउट करें। अगर पॉसिबिलिटी ये भी रहती है कि अगर उनके प्लेयर्स और कम है, तो आप अपनी टीम को उस सिचुएशन में एडवांटेज डालें। प्लस डबल पीकिंग एक बहुत ही कॉमन चीज़ होती है, जहाँ पे आप सामने वाले प्लेयर्स को वो अपॉर्चुनिटी नहीं देते कि एक प्लेयर पूरा फिनिश हो पाए। बिल्कुल। बट आखिरी में ये वाला मोमेंट जहाँ पे किंग एग्जिस्टेंस आखिरी में जेड गॉड को बैक स्टेप करते हैं। जेड गॉड यहाँ पे हालांकि वही हम लोग बात कर रहे हैं 2-3 मीटर का फासला था, बट उतना मीटर भी बहुत ज्यादा होता है, जहाँ पे आपको पता था कि 2 प्लेयर्स ऑलरेडी 1 HP रोज को यहाँ पे चांस दिया, जहाँ पे काजी फ्लैंग
मार चुका था, Yeah. सामने से 2 प्लेयर और चढ़ते, दिस वुड हैव बीन टीम एक्सट्रीम हु गॉट दैट फाइट। बट यहाँ पे उल्टा हुआ बिल्कुल, सामने से रिवाइवल होने का चांस दिया रोज को, यहाँ पे अपने आप को हील करने का चांस दिया, काजी वहाँ पे नॉक हुए, फिर यहाँ पे उत्सर्गा नॉक हुए, फिर इट वाज लाइक पार्ट टाइम ऑफ थर्ड पार्टी, फिर टीम तमिलाज ने आके पूरा एंजॉय करा। जॉनी वॉल लेके हुआ क्या? जी हाँ, वो जो सिचुएशन थी, आई वाज लाइक टीम तमिलाज का रिएक्शन क्या, वो 2 टीम्स लड़ रही है, मारो दोनों को। ऑब्वियसली वही चीज है, लोग ये नहीं देखते कि 2 टीम्स लड़ दिया, लाइक 8 kills। उनको थोड़ी पता है, उनको थोड़ी पता है कि कौन सा टैग लवर कौन सा प्लेयर है। वो वहाँ पे उनके पर टी शर्ट थोड़ी है, बट वो उस तरह का प्लेयर्स हैं, मारो। अगर लाल या ग्रीन मार्कर आता है तो मतलब वो डाउन होगा, एंड अगर वो डाउन होता है तो वो किल्स मेरे पास आएंगे। प्लेयर्स ऑलरेडी डाउन हो चुके थे। उसके बाद भी एक और हिलेरियस चीज हुई थी, जिस तरह से VSD क्रॉलर्स वहां से निकली थी, टीम तमिलाज ने बहुत ज्यादा स्लो डाउन कर दिया था, उनके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज थी रश करके फिनिश करने की। अभी एक फन वाला एक पार्ट आने वाला है, अबे दलजीत स्काउट को जाके मारा। yeah, अभी वहाँ पे 1-1 HP दोनों प्लेयर्स की बची थी। ये देखो ये वाला पार्ट, स्काउट लेफ्ट से गया, यार नहीं आने वाला, फिर थोड़ा राइट गया, नहीं आने वाला, दलजीत हेलो। वहाँ पे स्काउट को पूरा, फिर उसके बाद भी मैगजीन रीलोड कर फिर गोलियां मार रहे हैं वहाँ पे ग्रेड पे। स्काउट का वो एक सुसाइड प्ले था, उनको पता था अबाउट। एग्जैक्टली, यहाँ पर जीवन दान वाला मूवमेंट आया था जो रिगल टॉस के लिए आता है, बिकॉज सर्कल आ रहा था आईएनएस के अगेंस्ट, सर्कल जा चुका था, तो वो भी एक दिक्कत आई थी। एंड ये जो पूरी की पूरी फाइट थी, अब ऐसे मूवमेंट्स पर एक चीज आ जाती है, आपको सर्कल देखना पड़ेगा। आपके अगेंस्ट आपके प्लेयर्स फाइट लेंगे जो पहले ही अंदर जोन में, एंड आप अगर सर्कल के बाहर रह जाते हो तो आप एक बहुत बड़ी फाइट हार रहे हो। उस फाइट में आपको डैमेज गोलियां नहीं देंगी, उस फाइट में आपको डैमेज देगा पूरा का पूरा सर्कल, एंड वही पूरी सिचुएशन बन जाती है। या वो पूरी सिचुएशन थी, प्लस TSM एंटिटी आई गेस जिस तरह से वो लोग